शांति। आज 17 दिसंबर 2021 की मधुर मीठी मुरली है। मीठे मीठे बाबा हम बच्चों से कहते हैं, मीठे बच्चे, संगम युग पुरुषोत्तम युग है। यहाँ की पढ़ाई से 21 जन्मों के लिए तुम उत्तम ते उत्तम पुरुष बन सकते हो। सभी बन रहे हैं ना उत्तम ते उत्तम पुरुष? कहें हाँ जी बाबा। आज का प्रश्न है, आंतरिक खुशी में रहने के लिए कौन सा निश्चय पक्का होना चाहिए? बाबा उत्तर देते हैं, पहले पहले निश्चय चाहिए कि हम विश्व के मालिक थे, बहुत धनवान थे। तो पहला निश्चय जो हमें आंतरिक खुशी के लिए चाहिए वो कौन सा है? कि हम विश्व के मालिक थे, बहुत धनवान थे। ना सभी को ये पहला पहला पक्का निश्चय? हाथ ऊपर करे जो बिल्कुल निश्चय बुद्धि है। बाबा कहते हैं, निश्चय करो कि हमने ही पूरे 84 जन्म लिए हैं। अब बाबा हमको फिर से विश्व की बादशाही देने आए हैं। अभी हम त्रिकालदर्शी बने हैं। रचता बाप द्वारा रचना के आदि मध्य अंत को हमने जाना है। ऐसा निश्चय हो तब आंतरिक खुशी रहे। आज का गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। बच्चों ने गीत की लाइन सुनी। अब बाबा आकर कितनी अच्छी राह बताते हैं पुरुषोत्तम बनने की। दुनिया में बता सकते हैं ऐसी कोई राह? नहीं ना। दुनिया में भी अनेक प्रकार की कॉलेज यूनिवर्सिटीज है जहां भी पोजीशन के लिए पढ़ते हैं। फिर कोई क्लर्क, कोई मैजिस्ट्रेट, कोई चीफ जस्टिस बनते हैं। पुरुष उत्तम पद पाते हैं, परंतु वह सब है कलयुग के लिए उत्तम पद। पाप आकर सत्युग के लिए उत्तम पद प्राप्त कराते हैं। यह है संगम युग। इसमें उत्तम ते उत्तम बनना है। मनुष्य जो भी नॉलेज पढ़ते हैं वह उत्तम बनने के लिए है। अब यह है रूहानी नॉलेज जो भविष्य के लिए है। यह संगम युग है, पुरुषोत्तम युग। चित्रों में जहां भी संगम युग है वहां पुरुषोत्तम जरूर लिखना चाहिए। हर एक चीज उत्तम बनाई जाती है। तुम जानते हो यह लक्ष्मी नारायण कितना पुरुषोत्तम है। उन्हों के जेवर, वस्त्र आदि कितने शोभनीक होते हैं। तो ऐसे चित्र बनाने चाहिए ना। बाबा तो डायरेक्शन ही देंगे। बच्चे तो शहरों में घूमते फिरते हैं, उन्हों को ही ध्यान में अचानक चाहिए। बाबा कहते हैं उन्हों को ही ध्यान में ये आना चाहिए कि कैसे कैसे शोभनीक आकर्षण वाले चित्र बनाए। यार रमेश भाई अनुभव सुना रहे थे कि वो बॉम्बे से कहीं जा रहे थे, बॉम्बे के रास्तों में बहुत बड़ा एक होर्डिंग जो कि लाइट वाले होते थे, तो उस समय तो नए होते थे वैसे। तो उनकी नजर गई और उन्होंने मम्मा से पूछा, मम्मा ये कैसा लग रहा है, सेवा के लिए कैसा है? मम्मा की तो नजर वहां थी ही नहीं। मम्मा के दिल में केवल बाबा ही बसा हुआ था ना। परंतु बाबा कहते हैं कि सेवा के लिए हमें देखना है, जो नई नई चीजें होती है उसे सीखना भी है, सेवा का विस्तार तो बढ़ाना ही है। बाबा भी कहते हैं कि कैसे शोभनीक आकर्षण वाले चित्र बनाए हैं, उनको देखना है जिससे भक्का अच्छा हो। बुद्धि में सारा दिन यह याद रहना चाहिए कि हम उत्तम ते उत्तम पुरुष बन रहे हैं। कौन बनाते हैं? सबसे उत्तम बाप बनाते हैं। तो ऊंच ते ऊंच श्रीमत है एक बाप की, वह बाप ही बताते हैं। श्री का अर्थ है श्रेष्ठ। श्री का टाइटल सिर्फ देवताओं को ही दिया जाता है। उन्हों को आत्मा और शरीर, देवताओं का आत्मा और शरीर दोनों भी पवित्र है ना। उन्हों का जन्म ही पवित्रता से होता है। यहाँ कोई का भी जन्म पवित्रता से नहीं होता है। सिख लोग गाते हैं, मूत पलीती कपड़ धोए। बाबा आकर मूत पलीती कपड़ों को धुलाई करते हैं। कितना कड़ा वर्ड यूज करते हैं बाबा, देखो। और उन्हों को मनुष्य से देवता बनाते हैं।
इतना विकारों में गिर चुके थे और बाबा हमें इतना श्रेष्ठ ऊंचा बनाते हैं। वैसे बाबा का तो जितना भी दिल से शुक्रिया करते चले तो कम ही पड़ेगा ना। देवताएं विकार से पैदा नहीं होते, परंतु लोग समझते हैं विकार बिना दुनिया कैसे चलेगी। बाप समझाते हैं स्वर्ग में विश्व की पैदाइश होती नहीं। अभी तुम स्टूडेंट जानते हो कि हम आए हैं नर से नारायण बनने के लिए। आए हैं ना सभी नर से नारायण बनने के लिए। कहें हाँ जी बाबा, हम नहीं बनेंगे तो और कौन बनेगा। इस राजयोग द्वारा हम राजाई प्राप्त करेंगे। अगर कोई फेल हो जाते हैं तो चंद्रवंशी में चले जाते हैं। तुम्हारी तो है रावण से युद्ध, परंतु दुनिया में यह किसको मालूम नहीं है कि रावण हमारा पुराना दुश्मन है। रावण का अर्थ नहीं जानते तो 10 शीश क्या है। तुम बच्चे जानते हो विकारों की प्रवेशता से ही भ्रष्टाचारी बन जाते हैं। सतयुग में सब श्रेष्ठाचारी है। बाप कहते हैं इस समय सब तमोप्रधान बुद्धि है, बिल्कुल अंधियारे में है। यह भी गाया हुआ है कि कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए है। जब आग लगेंगी तब जागेंगे। देखो तुम कितना जगाते हो फिर सो जाते हैं। मेले में तुम इतनी मेहनत करते हो, निकलते कितने हैं। फोटो में कोई ना इतना बड़ा सेवा का हम विस्तार करते हैं, बाबा कहते हैं मेले में, पर उसमें से फोटो में कोई निकलता है। आगे चलकर बहुत वृद्धि होगी। देखा ना, सेवा का तो रूप ही बदल गया। वहां मेले ही बंद है अभी तो फिलहाल में, पर फिर भी जो हम सेवाएं अभी ऑनलाइन कर रहे हैं तो उसमें तो जो अनेक आत्माएं हैं ना ऑटोमेटिकली अब्सॉर्ब करते जाती है। तो बाबा जो कहते थे वह भी साक्षात्कार, जो साक्षात अभी हम देख रहे हैं, जो साक्षात्कार किए थे वो साक्षात अभी दिखाई पड़ रहा है। तो आगे चलकर बहुत वृद्धि होगी, तब मनुष्य की बुद्धि खुलेगी। औरों के धर्म तो बहुत समय से पुराने हो गए हैं, तो उन्हों की वृद्धि होती रहती है ना। तुम्हारा ये छोटा सा पुराना झाड़ है। वे लोग तो मांस मदिरा सब कुछ खाते हैं, विकारों में भी जाते हैं। कहा जाता है संत संग तारे कुसंग बोरे। सत का संग तो एक ही बाप का है ना, कौन सा संग तारेगा यह नहीं जानते। गाते हैं नैया मेरी पार लगाओ खिवैया, हे बागवान काठों से फूल बनाओ। इस कांटों के जंगल से पार ले जाओ। अब फूल तो यहाँ बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं, पुरुषोत्तम बनना है। खान पान भी शुद्ध होना चाहिए। जो चीजें देवताओं को स्वीकार नहीं कराई जाती है, तमोगुणी है, वह नहीं खानी चाहिए। सब्जियों में भी सतो रजो तमो है। आजकल तो मनुष्य गरीब है ना, ज्ञान भी गरीबों को लेना है। साहूकार लोग तो खूब पैसा उड़ाते हैं। बाइस्कोप देखना बहुत खराब है। अखबार में भी पढ़ा था कि फिल्म देखने जाना गोया नर्क में जाना। जितना बड़ा आदमी होते हैं उतना ही गंद जास्ती करते हैं। इस समय पूरा वैश्यालय है। बाप आकर शिवालय बनाते हैं। सारा मदार है पवित्रता पर। प्योरिटी है तो पीस और प्रॉस्पेरिटी भी है। रावण राज्य में कोई पवित्र हो नहीं सकता। यहाँ ही युद्ध की बात है। योग बल से तुम रावण पर जीत पाते हो। आ रहा है ना सभी योग बल से रावण पर जीत। कहे हाँ जी बाबा। यहाँ कितने ढेर मंदिर है, परंतु बायोग्राफी किसकी भी नहीं जानते। शिव के मंदिर में जाकर पूछो शिव की बायोग्राफी बताओ, तो कुछ बता नहीं सकेंगे। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ज्ञान को जानते हैं। उत्तम मध्यम कनिष्ठ होते हैं। सारा मदार है पढ़ाई पर। आत्मा कहती है हम तो नर से नारायण बनेंगे।
पढ़ाता तो सबको राजयोग हूँ, परंतु फिर भी पुरुषार्थ अनुसार उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ बनते हैं। इसलिए बच्चों को पढ़ाई पर बहुत ध्यान देना चाहिए। शिव भगवान उवाच कि योग अग्नि से तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे और सतो प्रधान बन जाएंगे। इसलिए बच्चे, याद की यात्रा को भूलो मत। इतना प्यार से कहता है, परंतु बहुत ही पावरफुल महावाक्य है। जितना हम बाबा को याद करेंगे उतना हमारे योग अग्नि में पाप भस्म होंगे और आत्मा सतो प्रधान बनेगी। बस पूरे ज्ञान में से इस एक पॉइंट को भी हमने जीवन में उतार दिया ना, तो भी हमारा बेड़ा पार हो गया। याद की यात्रा पर अटेंशन प्लीज, ना सभी का पूरा अटेंशन है। हाँ जी बाबा, अपनी दिल से पूछो कि हम प्रदर्शनी में ज्ञान तो बहुत अच्छा समझाते हैं, परंतु याद की यात्रा में रहते हैं, बाबा साथ में होता है, उस समय बाबा की याद समाई हुई होती है। पूछे स्वयं से, याद में फेल है, इसलिए वह अवस्था, वह खुशी कायम नहीं रहती। इस सब्जेक्ट में बच्चों को अभ्यास बढ़ाना चाहिए। चित्र भी ऐसे शोभनीक बनाने चाहिए जो कोई भी आकर पढ़ने से ही नॉलेज समझ जाए। अच्छी चीज होंगी तो देखने बहुत आएंगे। इन चित्र बनाने वालों को कितना इनाम मिलता है। देवताओं के चित्रों को खास पुराना करके बेचते हैं, तो मनुष्यों को बहुत पसंद आते हैं, बहुत पैसे देकर भी खरीद करते हैं। देवताएं सतो प्रधान थे तो उन्हों के चित्रों का भी कितना मान है, परंतु ये नहीं जानते कि भारत ही पुराने ते पुराना है। सबसे पुराने से पुराना है शिव बाबा। पहले पहले शिव ही तो आते हैं ना। मनुष्य तो मूंझे हुए हैं। तुम भी अभी समझते हो कि पहले हम तुच्छ बुद्धि थे, स्वच्छ बुद्धि बन गए ना सभी। कहे हाँ जी बाबा, अब क्या से क्या बन गए हैं। हम विश्व के मालिक थे, बहुत धनवान थे, परंतु तुम्हारे में भी निश्चय बुद्धि थोड़े है। नहीं तो बच्चों को आंतरिक खुशी होनी चाहिए कि वाह, हमने तो पूरे 84 जन्म लिए हैं। कम पढ़ने वाले को कम जन्म मिलेंगे। जो सूर्यवंशियों में आएंगे उन्होंने जरूर अच्छी पढ़ाई की होगी। यह पढ़ाई कितनी अच्छी है, वंडरफुल भी है और अच्छी भी है। इस एक जन्म में थोड़ा सा समय हम पढ़ते हैं और 21 जन्म की प्रारब्ध पाते हैं। दुनिया में कहीं ऐसी पढ़ाई सुनी है? नहीं ना। रचता बाप ही आकर रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज देते हैं। चढ़ा नशा, खुशी में पारा चढ़ जाना चाहिए। चढ़ा सभी को। कहे हाँ जी बाबा, तुम त्रिकालदर्शी बनते हो। कोई से पूछो तुम त्रिकालदर्शी हो? तीनों ही कालों का तुमको ज्ञान है। कहेंगे यह सब कल्पना है। अगर हम किसी को कहे कि हमें तीनों कालों का ज्ञान है, तो दूसरे कहेंगे कि क्या कहते हैं, कल्पना की बात कर रहे होगे। किसी एक ने कहा तो और ही कहते रहेंगे। अब तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है और परमात्मा बाप है, यह भी तुम जानते हो। गीता में लिखा है कि परमात्मा का रूप तो हजारों सूर्य से भी तेजोमय है, परंतु ऐसा है नहीं। बाबा तो बिल्कुल शीतल है, बच्चों को भी आकर शीतल बनाते हैं। जैसे बाबा ज्योति बिंदु है, वैसे आत्मा भी ज्योति बिंदु है। ज्योति बिंदु समझ के बैठे हैं ना यहाँ पे, मुरली सुनते हुए भी मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप पुस्तक के बीच में विराजमान होकर सुन रहा हूँ। जैसे फायरफ्लाई होता है, वह तो देखने में आता है ना। बाबा तो दिव्य दृष्टि बिना देखने में नहीं आता है। तुम जानते हो परमात्मा ज्ञान का सागर है। तुम बच्चे भी मास्टर ज्ञान सागर बन रहे हो। बने सभी मास्टर ज्ञान सागर। जो समझते हम बने वो हाथ ऊपर करें। आत्मा कितनी छोटी है, उनमें सारी नॉलेज भरी हुई है। आत्मा ही सुनती है, आत्मा ही धारण करती है, आत्मा ही शरीर द्वारा समझाती है।
यह बातें कोई भी समझाने, हाँ ये बातें बाबा कहते हैं सभी को तो समझाने को नहीं आएगा ना, कोई को भी ये समझाने नहीं आएगी बातें, तुम भी बाप द्वारा समझ और समझा सकते हो। अभी कैसे समझाते हैं, जब बाबा से हमने समझा है तब समझा सकते हैं। बाबा कभी भी भूलना नहीं चाहिए। परमपिता परमात्मा ही पतित पावन ज्ञान सागर है। कृष्ण को पतित पावन व ज्ञान का सागर नहीं कह सकते। बुलाते भी है, एक को ही याद करना है और उनको ही बुलाते कि हे पतित पावन आओ, न कि कृष्ण को राम को कहते हैं। सीता का राम कोई पतित पावन था क्या? तुम सब भक्तियां हो, भगवान एक है। तुम सब ब्राइड्स हो, मैं तुम्हारा ब्राइड ग्रूम हूँ। मैं आता हूँ तुम्हारा श्रृंगार कराने। ज्ञान और योग से बाबा श्रृंगार कर रहे हैं ना हमारा। है हाँ जी बाबा। सभी आत्माओं को मैं आकर भक्ति का फल भी देता हूँ। यह पढ़ाई कितनी बड़ी है, नर से नारायण बनाती है। कितना नशा होना चाहिए। बाप आए ही है अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देने। यह है अच्छे से अच्छा दान। शिव के आगे जाकर कहते हैं झोली भर दो। तुम्हारी बुद्धि में अभी सारा ज्ञान है कि हम ही अभी संगम पर है। हमको शिव बाबा विष्णुपुरी का मालिक बनाते हैं। अब हम ब्राह्मण हैं, फिर हम देवता बनेंगे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनेंगे। यह है हम सो हम का राज। मनुष्य कहते हैं आत्मा सो परमात्मा। बाप समझाते हैं हम सो पूज्य, हम सो पुजारी कैसे बनते हैं। सतो प्रधान सतो रजो तमो में कैसे आते हैं। इस राज को तुम ही जानते हो। यह धारणा करने की बातें है। इस पढ़ाई से कितनी बेहद की राजधानी स्थापन हो रही है। भी तो उस राजधानी में आने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं ना, कर रहे हैं ना सभी दिल व जान सिख व प्यार से पूरी तरह से पढ़ाई है। हाँ जी बाबा। तुम पढ़ रहे हो भविष्य 21 जन्मों के लिए, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कोई राजा कोई रानी कोई प्रजा जाकर बनेंगे। वहां सबको सुख ही सुख है। यहाँ तो कर्मों अनुसार दुख मिलता है। यह है ही दुखधाम, वह है सुखधाम। अब बाबा कहते हैं बच्चे ऐसा कोई बुरा काम मत करो जिसकी सजा खानी पड़े। अगर फिर भी ऐसे कर्म करते हैं तो पद भी ऐसा मिलेगा। अगर अच्छी तरह पढ़ेंगे तो कल्प कल्पांतर की प्रारब्ध बन जाएगी। अभी यह ज्ञान है, फिर प्रायलोप हो जाएगा। अभी तुम पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो बहुत पछताएंगे। बाप कहते हैं दैवी गुण धारण करो, नहीं तो कर्म विकर्म हो जाएंगे। यहाँ सब मनुष्यों के कर्म विकर्म बनते हैं। यह तुम्हारे सिवाय कोई जानते ही नहीं। हमारे कर्म कैसे बनते हैं? शिव बाबा की याद में जो कर्म करते हैं वो सत्कर्म बनते हैं, और जो शिव बाबा की याद के बिना कर रहे हैं वो कर्म बाबा की याद के बिना, और उसमें भी अगर विकार की प्रवेशता हो तो विकर्म हो गया ना। उनको पूछना है कि गीता का भगवान कब आया। तो ऐसे पूछना है जैसे हम जानते नहीं है, फिर उनका क्या रिस्पॉन्स आता है यह कोई बता न सके। कहते हैं द्वापर में आया। वेद शास्त्र बने ही द्वापर में है, और द्वापर में ही आसुरी संप्रदाय हो गए। बच्चे कहते बाबा हमको इस पाप की दुनिया से ले चलो। गोया मौत मांगते हो, इसलिए उनको कालों का काल कहा जाता है। उन लोगों ने सिर्फ नाम रख दिया है अकाल तख्त, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते। जो बहुत ऊंच बनते हैं वही आकर नीच भी गिरते हैं। तुम बच्चों को अब यह ज्ञान सारा समझ में आया है। समझ में आ गया है ना ज्ञान, पूरा पूरा बुद्धि में पूरा बैठ चुका है ना ज्ञान। है हाँ जी बाबा। ये बहुत वंडरफुल ज्ञान है। रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान कोई दे न सके।
खुद ही नहीं जानते तो बेचारे कैसे देंगे ना। नहीं तो निराकार को नॉलेजफुल कहने से फायदा ही क्या, जब तक वह आकर ज्ञान न देवे। सब आत्माएं निराकारी दुनिया से यहाँ आकर पाठ बजाती है। अब भगवान को बुलाते हैं। उनको अपना शरीर तो है नहीं, बाकी सब आत्माओं को अपना अपना शरीर है। भगवान एक ही निराकार हुआ ना। आप कहते हैं मेरा नाम है शिव, मैं इनके शरीर में, इनकी भ्रुकुटी में आकर बैठता हूँ। जैसे आत्मा ऑर्गन्स द्वारा बात करती है, वैसे बाबा भी इनके अर्थात कि ब्रह्मा बाबा के ऑर्गन्स द्वारा समझाते। शिव बाबा तो निराकार है ना, उनको तो शरीर है नहीं। गाया भी हुआ है, भ्रुकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा, अब यह गुह्य राजों को तुम ही जानते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, अपनी ऊंची प्रारब्ध बनाने के लिए पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी है, कोई भी बुरा काम नहीं करना है। दूसरी पॉइंट है, अपना खान पान बहुत शुद्ध रखना है ना, सभी का खान पान पे अटेंशन है। हाँ जी बाबा, देवताओं को जो चीज स्वीकार कराते हैं वही खानी है। पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है ना। सभी पुरुषोत्तम हाथ ऊपर करे, अपने पुरुषार्थ से हम ही तो पुरुषोत्तम बनेंगे ना। आज का मीठा वरदान है, त्याग तपस्या द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले सर्व के कल्याणकारी भव। विश्लेषण है, जैसे स्थूल अग्नि दूर से ही अपना अनुभव कराती, ऐसे आपकी तपस्या और त्याग की झलक दूर से ही सर्व को आकर्षित करे। सेवाधारी के साथ साथ त्यागी तपस्वी मूर्त बनो, तब सेवा का प्रत्यक्ष फल दिखाई देगा। त्यागी अर्थात कोई भी पुराने संकल्प व संस्कार दिखाई न दे। तपस्वी अर्थात बुद्धि की स्मृति व दृष्टि से सिवाय आत्मिक स्वरूप के और कुछ भी दिखाई न दे। जो भी संकल्प उठे उसमें हर आत्मा का कल्याण समाया हुआ हो, तब कहेंगे सर्व के कल्याणकारी। मन में समस्त आत्माओं के लिए, समस्त विश्व के लिए केवल कल्याण की ही भावना हो, है ना। सभी में ऐसे ही कल्याण की भावना कहे। हाँ जी बाबा। इसका स्लोगन है, देहभान से परे जाने के लिए चित्र को न देख, चेतन और चरित्र को देखो। देहभान से मुक्त होने के लिए चेतन आत्मा को देखो और चरित्र को देखो। इसका हमारा स्वमान लिखने के लिए और अभ्यास करने के लिए, मैं सर्व की कल्याणकारी आत्मा हूँ। मैं सर्व की कल्याणकारी आत्मा हूँ, या ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं सर्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। एक वर्ड में सभी सार आ गया, मैं सर्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। अच्छा, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझ कर बोलो। निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। ओम शांति।